सभी श्रोताओं को आपके अपने दोस्त एंड होस्ट विकास की तरफ से यथोचित अभिवादन, प्रणाम, सत श्री अकाल, राधे कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम खुशहाल होंगे। इस समय आप सुन रहे हैं हमें आपके अपने YouTube चैनल हौसले उड़ान के में। तो श्रोताओं, अभी तक आपने हमारी हिंदी ऑडियो कहानी कर भला तो हो भला के भाग 1 और भाग 2 दोनों ही सुन लिया है। आज हम आपके लाए हैं हिंदी ऑडियो कहानी का कर भला तो हो भला भाग 3। इस कहानी में आज आप एक नई प्रेरणा लेंगे और एक नई सीख यहाँ से लेकर जाने वाले हैं। तो आज हमारी कहानी का अंतिम भाग है और आपको पता ही है कि अंतिम भाग ही बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो अगर देर न करते हुए आज हम आपको अपनी कहानी का तीसरा भाग बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपके अंदर भी है कुछ हुनर, आपके अंदर भी है कुछ कला, तो आप भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों तक अपनी हुनर और कला को दिखा सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे चैनल के अबाउट में जाना होगा और फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उसे सबमिट कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। और हाँ श्रोताओं, आप वीडियो जरूर देखते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे ना तो हमारे अंदर वह ऊर्जा का संचार नहीं होगा। तो आप जाके वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, इन तीनों पर आप हमें फॉलो करें और हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर आज हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं कहानी के तीसरे भाग की ओर। कहानी में अब तक आपने देखा, अनुज किसान अपने दोस्त सोनू की तबीयत खराब होने पर उसका पता करने अस्पताल जाता है। वहां पर उसे पता लगता है कि किसी पेशेंट को खून की जरूरत है। अनुज अपना खून देकर उस पेशेंट की जान बचाता है। कुछ दिनों बाद एकाएक जब अनुज अपने खेत पर काम कर रहा होता है तो मौसम अचानक बिगड़ने लगता है और एक पेड़ आकर अनुज के ऊपर गिर जाता है। तभी उसका दोस्त सोनू आकर अनुज की जान बचाता है। खेत पर काम करते हुए एक बार अनुज को एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जब वह जाकर देखता है तो वह बच्चा कुएं में डूब रहा होता है। अनुज उसकी जान बचाकर उसे उसके घर छोड़ने जाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसी का बेटा है जिसे उस दिन अस्पताल में उसने खून दिया था। तभी उसे पता चलता है कि वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वह बिजनेसमैन इस बात से बहुत खुश होता है कि अनुज ने दो बार उसके और उसके बेटे की जान बचाई। इस बात से खुश होकर वह अनुज की बेटी बिंदिया का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा देता है। देखते ही देखते बिंदिया एक डॉक्टर बन जाती है। डॉक्टर बनने के बाद जब बिंदिया पहली बार अपने गांव आती है तो वह वहां पर आकर रवि अंकल के बारे में पूछती है। अब देखना यह है कि आखिर है कौन ये रवि अंकल। अगर है ये वही बिजनेसमैन तो वह है कहाँ, यहाँ पर वह क्यों उपस्थित नहीं है। जानने के लिए ले चलते हैं आपको कहानी की ओर। बिंदिया बेटा, रवि भाई साहब अब से 3 महीने पहले ही गुजर गए थे। घटना यह हुई कि रवि भाई साहब की शहर में बहुत सारी फैक्ट्री थी। उन सभी फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। रवि भाई साहब ने कर्जदारों से अपने बिजनेस पर्पस के लिए कर्ज ले रखा था। फैक्ट्रियां जल जाने के कारण वह कर्ज नहीं चुका पाए। कर्जदारों ने उनका घर भी नीलाम कर दिया और वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनको दिल का दौरा पड़ने से अचानक उनकी डेथ हो गई और वह इस संसार को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। इतना कुछ हो गया रवि अंकल के साथ और आपने मुझे बताया तक नहीं। क्यों मम्मी पापा, क्यों नहीं बताया आप दोनों ने मुझे? और अभी भी आप मुझसे बात छुपा रहे थे।
इतनी बड़ी बात हो रही है और मुझे कुछ पता ही नहीं। बेटा, तू परेशान ना हो इसलिए हमने तुझे यह बात नहीं बताई। दरअसल रवि अंकल के बेटे अपूर्व ने पिछली बार आईएएस का एग्ज़ाम दिया था। अपने पापा के बिजनेस का यह हाल देखकर वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाया और वह आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सका। दरअसल अभी वह प्राइवेट जॉब कर रहा है। बिंदिया बेटा, जब तुम वापस शहर जाओगी तो उनके बेटे का पता लगाकर उसकी जो मदद हो सके, जो तुम मदद कर सको, वो जरूर करना। हाँ पापा, मैं जैसे ही शहर जाती हूँ मैं कोशिश करूँगी उसका पता लगाने की, और अगर वो मुझे मिल जाता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसकी हर संभव मदद कर सकूँ। आप चिंता मत कीजिए। एक दिन बाद। हेलो, हाँ ज्योति, इतनी सुबह सुबह क्यों फोन किया? क्या? अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, निकलती हूँ यहाँ से जल्दी। हाँ हाँ, तुम जब तक हैंडल करो, मैं निकलती हूँ यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, ओके। मम्मी पापा, वो मुझे वापस जाना पड़ेगा। एक्चुअली अभी ज्योति का फ़ोन आया था। वो बोल रही है कि हॉस्पिटल में पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वो अकेले हैंडल नहीं कर पा रही है। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। मैं फिर आऊँगी आप लोगों से मिलने जैसे ही मुझे मौका मिलेगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तू चले जा और बड़े ध्यान से जाना। ये ले बेटा, ये रवि भाई साहब के बेटे अपूर्व की तस्वीर है। सुना है जहाँ तू काम करती है उसी के आसपास वह काम करता है, तो जरा ढूंढ के उसका पता लगाना। ठीक है पापा। ओफो, ये ज्योति भी ना बार बार फोन करके परेशान कर रही है। हेलो, हाँ ज्योति, मैं बस निकल ही रही हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी पहुंचती हूँ। बिंदिया जल्दबाजी में तस्वीर को देखे बिना अपने पर्स में रख लेती है और वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद। मैम, मुझे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट चाहिए। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओके सर, आप एक काम कीजिए, इस फॉर्म में अपनी बेसिक डिटेल्स भर दीजिए, फिर आप फीस पे कर दीजिएगा एंड उसके बाद आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। ये लीजिए मैम, इस फॉर्म में मैंने सब कुछ भर दिया है। और आपकी फ़ीस कितनी है? डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की फ़ीस 1000 रुपीज़ है जो आपको पे करने हैं। मैम, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। ये लीजिए 100 रुपये, और ये घड़ी भी रख लीजिए, और जैसे ही पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा मैं आपको दे दूँगा। बिल्कुल भी नहीं सर, ये एक हॉस्पिटल है और हर हॉस्पिटल के अपने रूल्स होते हैं। हमें पूरी फ़ीस चाहिए और हम फ़ीस के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं ले सकते। आप पूरी फ़ीस दे दीजिए और फिर उसके बाद ही आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। मैम, आप मेरी सिचुएशन को समझिए।
मेरे पास नौकरी भी नहीं है और मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको ज़रूर वापस कर दूंगा। आप मुझे डॉक्टर से मिलने दीजिए मैम, मेरी तबीयत ख़राब होती जा रही है। सर, मैं आपको बार बार ये बात समझा रही हूँ कि हमारे हॉस्पिटल के ये रूल्स हैं कि पूरी फीस पे करने के बाद ही आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। ये हॉस्पिटल है, कोई मार्केट नहीं कि आपकी कोई चीज़ उधार लेकर बाद में हम आपसे पैसे ले लें। आपके पास पूरी फीस है तो बताइए, वरना आप ना ही मेरा टाइम वेस्ट कीजिए और ना ही अपना। आप यहाँ से जा सकते हैं। ज्योति, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? तुम्हें इसीलिए यहाँ पर अपॉइंट किया गया है ताकि तुम पेशेंट से इस तरह से बात करो? तुम्हारे लिए पैसा ही इम्पोर्टेंट है क्या? इंसानियत जरा भी इम्पोर्टेंट नहीं? क्या तुम नहीं जानती कि एक डॉक्टर के लिए सबसे ज़रूरी होता है लोगों की मदद करना, ना कि उनसे पैसा कमाना? वो मैम, एक्चुअली मैं जहाँ पहले काम करती थी वहाँ पूरी फीस ली जाती थी। अपॉइंटमेंट फ़ीस के बिना डॉक्टर से मिलने नहीं दिया जाता था। देखो ज्योति, तुम इससे पहले कहाँ काम करती थी, कहाँ नहीं, और वहाँ पर क्या रूल्स थे क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अभी तुम यहाँ पर काम करती हो, और एक बात तुम हमेशा याद रखना कि इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा काम है लोगों की हेल्प करना। ओके मैम, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। सर, आप प्लीज़ आइए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कि आपने मेरी प्रॉब्लम को समझा। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब रह रही है, बहुत तेज़ बुखार रहता है, जिसके कारण मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया है। सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। मैं आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देती हूँ, आप ये ले लीजिएगा। और अगर फिर भी आपको आराम नहीं आता तो हम आपकी कुछ टेस्ट करेंगे ताकि हमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम का पता चले। और हाँ, आप पैसे की बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं अभी उन्हें फ़ोन कर रही हूँ। आप हॉस्पिटल के बाहर वाले केमिस्ट शॉप से मेडिसिन ले सकते हैं। एंड डोंट वरी, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। नहीं डॉक्टर, इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। सर, मैं एक डॉक्टर भी हूँ और एक इंसान भी, और दोनों का ही सबसे बड़ा फ़र्ज़ यही होता है कि लोगों की जितनी हो सके मदद करें। आप प्लीज़ मुझे मेरा फ़र्ज़ निभाने से मत रोकिए। वैसे आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं एक छोटी सी कंपनी में नौकरी किया करता था। तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो निकाल दिया गया। वैसे मेरा सपना तो आईएएस बनने का था, लेकिन शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, और बिना पैसे और तैयारी के तो पेपर उत्तीर्ण नहीं किया जा सकता ना। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आप सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दीजिए। अब आप मुझसे मिल रहे हैं तो अब आप आईएएस बनने का सपना फिर से देख सकते हैं। अब आप आईएएस ऑफिसर ज़रूर बनेंगे, देखिएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझसे जो भी फाइनेंशियली मदद हो पाएगी मैं आपकी ज़रूर करूँगी। बस आप आराम कीजिए और मन लगा के अपनी पढ़ाई कीजिए। फिर देखते हैं आपको आईएएस ऑफिसर बनने से कौन रोकता है। अरे नहीं डॉक्टर, आप मेरे लिए इतना सब कुछ मत कीजिए। आपने मेरी प्रॉब्लम को समझा, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बाकी मैं खुद देख लूँगा, जो मुझसे हो पाएगा मैं करूँगा। हेलो हेलो। हाँ बिंदिया बेटा, मैंने जो तुझे काम दिया था वो काम तूने किया कि नहीं?
पापा, मुझे आपका दिया काम बिल्कुल याद है। आप चिंता मत कीजिए। जैसे ही मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, मैं जरूर जाऊंगी रवि अंकल के बेटे का पता करने। आखिर रवि अंकल ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं बस टाइम निकाल कर जाती हूँ उसका पता करने। अच्छा बेटा, चल ठीक है, मैं रखता हूँ, अपना ध्यान रखना। डॉक्टर, क्या आप बता सकती हैं कि आप किस रवि की बात कर रही हैं? क्या आप रवि मल्होत्रा की बात कर रही हैं? जी, वो मैं रवि मल्होत्रा की बात कर रही हूँ। आप जानते हैं क्या उनको? डॉक्टर, रवि मल्होत्रा ही मेरे पापा हैं और मैं ही उनका बेटा हूँ। ओह, तो आप ही अपूर्व हैं। थैंक गॉड कि आप मुझे मिल गए। अब तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अब तो मैं आपकी बहन जैसी हूँ, तो बहन से मदद लेने में भला कैसी शर्म। और वैसे भी रवि अंकल ने ही मुझे सिखाया था कि इंसान की मदद करना इंसान का सबसे बड़ा धर्म होता है। अब आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। देखना, आप एक दिन बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर बनेंगे। बस आप अपना ध्यान रखिएगा और टाइम पे मेडिसिन्स लेते रहिएगा। मन लगा के पढ़ाई कीजिए और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। हाँ डॉक्टर, आपने बिल्कुल सही कहा। किसी इंसान की मदद करना ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते देखते समय के साथ बिंदिया की मदद व अपनी कड़ी मेहनत के बल पर अपूर्व आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है और अब वह एक आईएएस ऑफिसर बन चुका है और पूरे देश का नाम उसने रोशन किया है। देखा अंजलि, आज हमारे दोनों बच्चों ने हमारे नाम के साथ साथ हमारे देश का नाम भी रोशन किया है। एक जहां आईएएस ऑफिसर बना, वहीं दूसरी डॉक्टर। आज हमें तुम दोनों पर गर्व है। इस गांव को ही नहीं बल्कि पूरे देश को तुम दोनों पे गर्व है। और भाई मेरे आईएएस ऑफिसर, अब तो सेलिब्रेशन बनता है। हाँ बिल्कुल। तो चलो फिर। अनुज ने बचाई रवि व अपूर्व की जान। अनुज ने बचाई रवि व अपूर्व की जान। रवि ने दी बिंदिया के सपनों को उड़ान। रवि ने दी बिंदिया के सपनों को उड़ान। चलकर बड़ों के नक्शे कदम पर, चलकर बड़ों के नक्शे कदम पर बिंदिया ने दी अपूर्व के हौसलों को उड़ान। निभाओ फर्ज इंसानियत का तुम, तो दूसरे भी अपना फर्ज निभाने जरूर आएंगे। तुम एक हाथ बढ़ाओ तो 1000 हाथ तुम्हारी ओर बढ़े चले आएंगे। जीवन में रखना हमेशा याद एक बात, जीवन में रखना हमेशा याद एक बात, जिंदगी में चाहिए होता है किसी ना किसी का साथ। इंसान के काम आना ही है इंसान का काम, इंसान के काम आना ही है इंसान का काम। सिखाते हैं हमें यही भगवान। अच्छाई कभी जाती नहीं खाली, अच्छाई कभी जाती नहीं खाली।
कर बजाओ जोर से ताली। तो श्रोताओं, हमने तो बजा दी ताली, क्या आपने भी बजाई ताली? तो चलिए आप भी बजाइए ताली। और आप वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी का आप बेसब्री से अति उत्साहित इंतजार कर रहे थे कि हमारे हिंदी ऑडियो कहानी कर भला तो हो भला में किन किन पात्रों ने क्या क्या किरदार निभाए हैं। तो अब हम आपकी उत्सुकता को ज्यादा न बढ़ाते हुए वही बताने जा रहे हैं। उसका समय भी आ गया है, तो अब आपका समय ज्यादा न लेते हुए हम आपको ले चलते हैं जिन जिन पात्रों ने जो जो किरदार निभाए हैं उनके नामों की सूची की ओर। तो चलिए चलिए हमारे साथ चलिए और देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या किरदार निभाए हैं। तो चलिए। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है कर भला तो हो भला कहानी में काम करने वाले किरदारों के वास्तविक नाम। किरदार का नाम अनुज किसान, वास्तविक नाम विकास कुकरेती। किरदार का नाम अंजलि, किसान की पत्नी, वास्तविक नाम सृष्टि राज। किरदार का नाम बिंदिया जूनियर एंड सीनियर, वास्तविक नाम वंशिका मलिक। किरदार का नाम सोनू, किसान का दोस्त, वास्तविक नाम कृष्णा। किरदार का नाम बिजनेसमैन रवि मल्होत्रा, वास्तविक नाम देवेंद्र। किरदार का नाम अपूर्व, बिजनेसमैन का बेटा, जूनियर रोल, वास्तविक नाम मोहसिन पठान, सीनियर रोल, वास्तविक नाम शहादत अंसारी। किरदार का नाम गांव के अन्य लोग, वास्तविक नाम मोहित और विकी। किरदार का नाम डॉक्टर, वास्तविक नाम लवी बिस्ट। किरदार का नाम रिसेप्शनिस्ट ज्योति, वास्तविक नाम महक। एंकर्स, वास्तविक नाम विकास कुकरेती व वंशिका मलिक। श्रोताओं, अभी आपने सुना हिंदी ऑडियो कहानी कर भला तो हो भला में पात्रों द्वारा निभाए गए किरदारों के बारे में। श्रोताओं, मैं आपको बता दूं, हमारे जितने भी पात्र हैं जिन्होंने किरदार निभाया है वह सभी दृष्टिबाधित हैं। उन सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ हमारे साथ काम किया। और आज अगर आप भी उनका हौसला अफजाई करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक हमारी हिंदी ऑडियो कहानी का पहला और दूसरा भाग नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप पहला और दूसरा भाग देख सकते हैं और सभी वीडियो को आप जरूर देखें। आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और आधा देख के चले जाते हैं और चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो जाइए और देखिए। और मैं अब आपको छोड़ चलता हूँ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ताकि उन सभी का हौसला अफजाई हो सके। तो अब अपने दोस्त एंड होस्ट विकास को दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा, शब खैर।